ओके जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल। कंसाइनमेंट कंटिन्यू करते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना है मुझे, और वो जैसे कॉन्सेप्ट हो जाएगा योर कंसाइनमेंट विल बी डन। योर कंसाइनमेंट विल बी डन। फिर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग पेंडिंग रहेंगे हमारे, फिर क्वेश्चन सॉल्विंग ही पेंडिंग रहेंगे हमारे। तो ओके, एक ही मिनट है, जरा एक ही मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं मेरा मोबाइल ऑन कर दूं बेटा, मेरा मोबाइल ऑन कर दूं। एक ही मिनट, एक ही मिनट। हो गया ये मोबाइल ऑन, और ये है मेरा चार्जर भी आ गया। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। चलिए जी, चलिए जी दोस्तों, चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, आज एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये बता देता हूँ। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग रहेंगे हमारे, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग रहेंगे। तो आपका कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। और जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस, आपके जो छोटे छोटे डाउट्स हैं, जो छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे। दिस इज माई प्रॉमिस, दिस इज माई प्रॉमिस। करेक्ट है? तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। दिस इज माई सिस्टर्स अकाउंट। भाई तुम्हारे सब कुछ तुम्हारे से करो भाई, जो करना है। यहाँ पे सिस्टर का अकाउंट ये सब कौन याद रखेगा? अननेसेसरी प्रॉब्लम में आ जाओगे, अननेसेसरी प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो मैंने तो आपको ऑलरेडी नोट्स शेयर करके ही रखी हैं, मैंने तो आपको ऑलरेडी नोट्स शेयर करके ही रखी है बेटा। हाँ, मैथ्स की क्लास है 8:30, मैथ्स की क्लास है 8:30 को, मैथ्स की क्लास है 8:30 को। ठीक है, चलिए, मैंने नोट्स तो आपको ऑलरेडी शेयर करके रखी है बेटा। दोस्तों, एक है नॉर्मल लॉस, अकाउंट्स में, और एक है एबनॉर्मल लॉस। एक क्या है? एबनॉर्मल लॉस। सुनना था, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ। कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर जाओ, कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर जाओ, कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छी तरह से कनेक्ट कर जाओ। दोस्तों मुझे बताओ, पता है नॉर्मल लॉस को हम अकाउंट्स में कहते हैं अनअवॉइडेबल लॉस। क्या कहते हैं उसे? अनडेबल, अनअवॉइडेबल लॉस। हम अकाउंट्स में उसको अनअवॉइडेबल लॉस के नाम से बुलाते हैं। कौन से नाम से बुलाते हैं? मैथ्स की क्लास आज है 8:30 को है मैथ्स की क्लास। हम उसको एक बार वापस रीसेंड कर सकते हो नोट्स। न्यू स्टूडेंट्स हूँ मैं तो नहीं मिल, मुझे तानिया बोल रही है। ओके बेटा, हम ग्रुप पे वापस डलवा देंगे उसको। आपको कोई ना कोई लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंसाइनमेंट के कोई ना कोई लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ऐसा होगा। ओके ओके जी, अब ध्यान से। अनअवॉइडेबल लॉस, इसको नेचुरल लॉस के नाम से भी बुलाते हैं। कौन से नाम से बुलाते हैं इसको? नेचुरल लॉस के नाम से भी बुलाया जाता है। नेचुरल लॉस, नेचुरल लॉस के नाम से भी बुलाया जाता है। सर अब ये सब क्या है, जरा समझाएंगे? हम एकदम अच्छी तरह से समझाऊंगा, पूरा कंसंट्रेशन मेंटेन रखना। बताओ बताओ बताओ, ये मैं, पहले तारीफ करो मेरे ड्राइंग्स की, पहले तारीफ करो मेरे ड्राइंग्स की फटाफट, पहले तारीफ करो मेरे ड्राइंग्स की, जल्दी से तारीफ करो, जल्दी से तारीफ करो। हाँ, तारीफ करो पहले ड्राइंग्स की, मोटिवेट करो मुझे। क्या ड्राइंग्स बनाया सर आपने, क्या ड्राइंग्स बनाया? हाँ, पहले एक मिनट, सोमिल सर का फ़ोन है, एक मिनट, सोमिल सर का फ़ोन है, सोमिल सर का फ़ोन है, एक मिनट। हाँ जी, हाँ सोमिल जी, हाँ हाँ। एक्चुअली मेरा क्या, रिवीजन लेक्चर भी चलने वाला है आज 9 बजे तक। 9 नहीं, 9:30 बजे तक चलेगा। तो ओके ओके, हाँ ये लेक्चर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन टेक दिस लेक्चर, यू कैन टेक दिस लेक्चर, कोई इश्यूज़ नहीं है, कोई इश्यूज़ नहीं है। हाँ, ये लेक्चर दे सकते हो। अब मुझे बताओ, ड्राइंग्स ये हैं। अब सुनना, सुनना भाई, सुनना भाई, सुनना मेरे मुन्ना,
सुनना, मेरे मुन्ना सुनना। बताओ ये दोनों ड्राइंग्स के बीच में क्या डिफरेंस है, बताइए फटाफट, ये दोनों ड्राइंग्स के बीच में क्या डिफरेंस है? हाँ जी बताओ क्या डिफरेंस है? हाँ, हाँ जी क्या डिफरेंस है भाई, क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है हैं? हाँ, ओके जी। हाँ, जेंडर का डिफरेंस है, कोई बोल रहा है नलायक है, क्या क्या गजब का नलायक है वो भाई, वो क्या गजब नलायक है। कोई बोल रहा है एक टकला है, कोई बोल रहा है गंजा है, एक के सर पे बाल हैं, गर्ल एंड बॉय, कोई बोला गर्ल एंड बॉय, कुछ भी, कुछ भी जो आपके पास नहीं है। हाँ, किसी ने बोल दिया कि जो नलायक है, कौन है, किससे बोला ये जो आपके पास नहीं है? हाँ, प्रशांत नलायक, प्रशांत नलायक, प्रशांत नलायक। सर एक को पोलियो हुआ है और एक बराबर से है। दोस्तों ये मैं हूँ, ये कौन, ये मैं हूँ बेटा, ये मैं हूँ। दिस इज मी, दिस इज मी, दिस इज मी। ये मैं हूँ बेटा। अब देखो मेरे सर पे बाल कहाँ है, मेरे सर पे बाल कहाँ है? मेरे सर पे बाल कहाँ है, मुझे बताओ। मुझे बताओ दोस्तों, क्या पहले एक वक्त ऐसा हुआ करता था, सर पे घने 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 बाल हुआ करते थे, ओहो हो, क्या दिन थे वो, क्या दिन थे, यहाँ तक आते थे बाल, यहाँ तक आते थे, क्या दिन थे वो। अब एक वक्त आ गया भाई, साफ, पूरा साफ हो गया। तो मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, क्या ये जो लॉस है, मैंने पूरी दुनिया का, मतलब दुनिया में जितने भी इलाज हैं सारे कर दिए, वर्ल्ड की बेस्ट ट्रीटमेंट ले ली, वर्ल्ड की बेस्ट दवाई यूज कर ली, सब कुछ बेस्ट कर लिया, लेकिन फिर भी बाल नहीं आ पाए। तो बताओ ऐसे लॉस को हम कौन सा लॉस कहते हैं? धनाधन बताओ, ऐसे लॉस को हम कौन सा लॉस कहते हैं? नेचुरल लॉस। कौन सा लॉस कहते हैं? नेचुरल लॉस, जो कोई भी एंगल से, नॉर्मल लॉस, अनअवॉइडेबल लॉस। आप कुछ भी कर लो भाई, कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, वर्ल्ड का बेस्ट, किसी के पास है कोई दवाई, है किसी के पास है बाल उगाने की, कोई दवाई है किसी के पास? सर हेयर ट्रांसप्लांसी कराइए। आपने, आप वीक ट्राई क्यों नहीं करते? वेरी गुड। हाँ, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोगों से कि आप ऐसे ही मुझे बताओगे। हाँ, शीर्षासन करो, अच्छा, कैस्टर ऑयल लगाओ, कैस्टर ऑयल लगाओ, ओनली ट्रांसप्लांट नो अदर इलाज, नमन बोल रहा है। अच्छा, तिल का तेल लगाओ, अच्छा, बाला मूवी, ओके। चलिए जी, बाबा रामदेव का तेल लगाओ। हाँ, क्या करते हैं? ओनियन लगाओ, ओनियन ऑयल लगाओ, पेंट कर लो। बोल रहे पेंट कर लो, इट्स मेडिकल, जेनेटिक रीजन होगा, नहीं मेरे पिताजी को अच्छे घने घने बाल हैं, बहुत अच्छे बड़े, बहुत अच्छे बाल हैं, इंदुलेखा लगाओ, ट्रीटमेंट ले लो। नलायको, नलायको, ठीक है। अब हर किसी के साथ होता है, हर किसी, आपके साथ भी होगा, एक दिन आपके साथ भी होगा, ठीक है, एक दिन आपके साथ उम्र हो गई है सर आपकी। हाँ, दिव्यांश नलायक, दिव्यांश नलायक है, दिव्यांश नलायक। फॉलियर यूज़ करो, बहुत यूज़ की बेटा, खुशी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ उससे, उससे कुछ नहीं हुआ। और मेरे बाल चले गए, मेरे बाल चले गए, मेरे बाल, रोना आता है मुझे कभी कभार। क्या मैं रो लूँ क्या? क्या आपके सामने रो लूँ तो अच्छा लगेगा? बताओ, मैं आपके सामने रोऊंगा तो अच्छा लगेगा? मुझे बताओ, क्या मैं आपके सामने रोऊँ तो अच्छा लगेगा? आ, अच्छा, वीक पहन लो। चलिए जी, नहीं सर, एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन। नहीं, वो तो मैंने एक्सेप्ट कर ही लिया बेटा, वो तो मैंने एक्सेप्ट कर ही लिया। आ, अच्छा, क्लियर करता है एग्जाम्पल देके। बस दोस्तों, बस बात वही है, आप समझ लो, नॉर्मल लॉस मतलब वो लॉस कि आप कुछ भी करो भाई, कुछ भी करो, कुछ भी करो, वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर लो, लेकिन ये लॉस को अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए उसे अनअवॉइडेबल लॉस कहते हैं, उसे नेचुरल लॉस कहते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको पता है अमूल बटर जब बटर बनाता है ना, अमूल बटर जब बटर बनाता है ना, तो वो ऐसा नहीं होता है, वो ऐसा नहीं होता है, वो ऐसा मान लो कि पूरा 1000 kg का एक स्लैब बनेगा, ऐसे ले लो 100 kg का एक स्लैब बनाता है, वो 100 kg का एक स्लैब बनाता है। तो अब मुझे बताओ 100 kg के एक स्लैब से क्या 1 1 kg के कितने पैकेट्स रेडी होने चाहिए? बताइए फटाफट, 100 kg के एक स्लैब से 1 1 kg के कितने पैकेट्स रेडी होने चाहिए? कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ। करेक्ट है, 100, कितने पैकेट्स रेडी होने चाहिए? वेरी वेरी गुड, 100 पैकेट्स रेडी होने चाहिए। कितने पैकेट्स रेडी होने चाहिए? 100 पैकेट्स रेडी होने चाहिए, लेकिन होते ही नहीं है, होते ही नहीं है, होते ही नहीं है, सिर्फ 95 पैकेट्स रेडी होते हैं। कुछ भी कर लो,
वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर लो, जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, जो करना है कर लो सर। राइट बाय योर स्किल्स, योर एजुकेशन, योर IQ। आई डोंट थिंक हेयर इज बेटर देन आई। वो तो भाई मुझे भी पता है भाई। थोन नाम तेरा खतरनाक, थोन जाम नाम भाई क्या है तेरा? करेक्ट है। अब पछता है क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, अमित बोल रहा है। हाँ जी, क्योंकि वेस्टेज भी होता है। हाँ अब मुझे बताओ, नहीं वेस्टेज की बात नहीं है, मैं अमूल बटर की बात कर रहा हूँ नलायक को। अब मेरे बाल पे कहाँ आ गए तुम लोग? मेरे बाल पे कमेंट कर रहे हो नलायक को। हाँ, अपनी वाइफ के बाल चिपका लो, नमन बोल रहा है। हैं नमन, तू मुझे इतनी घटिया एडवाइस देगा? हैं, मुझे मुझे नहीं पता था कि तू इतनी घटिया एडवाइस देगा। क्या बोल रहा है नलायक? बोल रहा है अपनी वाइफ के झंडू बाम। नमन तू झंडू बाम है? हाँ, नमन तू झंडू बाम है नलायक। हाँ, मुझे बताओ दोस्तों, क्या 100 kg के स्लैब से आपको नहीं लगता है 1 kg के 100 पैकेट्स बनने चाहिए थे? बताओ। लेकिन बनते ही नहीं है, बनते ही नहीं। 95 पैकेट्स बनते ही नहीं है, 95 पैकेट्स ही बनते हैं। अमूल बटर वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर ले, वर्ल्ड का बेस्ट मैन पावर यूज कर ले, लेकिन फिर भी ये लॉस को अवॉइड नहीं कर सकता है। वो फिर भी ये लॉस को अवॉइड नहीं कर सकता है। ऐसे लॉस को हम क्या कहते हैं? अनअवॉइडेबल लॉस। ऐसे लॉस को हम क्या कहते हैं? नेचुरल लॉस। ऐसे लॉस को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल लॉस। ऐसे लॉस को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल लॉस। जितेंद्र नलायक, जितेंद्र नलायक, जितेंद्र, ऐसे लॉस को हम क्या कहते हैं? ऐसे लॉस को हम कहते हैं अनअवॉइडेबल लॉस, नेचुरल लॉस, नॉर्मल लॉस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, आपकी बात समझ में आ रही है। दोस्तों, मैं अगर आपसे ये कहूं कि हम अकाउंट्स में नॉर्मल लॉस की कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं, बस मेरी बातों को मुझे 15 मिनट चाहिए, मैं कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल दूंगा। आई जस्ट नीड 15 मिनट्स। हम अकाउंट्स में नॉर्मल लॉस की एंट्री पास नहीं करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हम नॉर्मल लॉस की एंट्री पास नहीं करते हैं। मैं उसको प्रूव करने जा रहा हूं, मैं जस्टिफाई करने जा रहा हूं। हम एंट्री पास नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते उसको जस्टिफाई करता हूं। मेरे साथ साथ ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से बोलना, सुनना क्या मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने 100 लीटर पेट्रोल परचेज किया। कितना किया? 100 लीटर पेट्रोल परचेज किया। 100 लीटर पेट्रोल परचेज किया एट द रेट ₹10 ईच, एट द रेट ₹10 ईच, एट द रेट ₹10 ईच। मुंबई से परचेज किया। कहां से परचेज किया? मुंबई भाई, मुंबई, मुंबई, करेक्ट है। बाबुल बोल रहा है पेट्रोल 104 रुपये लीटर है। बाबुल मुझे पता है बेटा, मुझे पता है बेटा, लेकिन ये तो समझाने के लिए ना, ये तो समझाने के लिए। मुंबई से पेट्रोल पुणे आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था। रास्ते में 10% लॉस हो गया, 10% लॉस हो गया। तो मुझे बताओ कितना लीटर पेट्रोल रिसीव होगा? क्या 90 लीटर्स पेट्रोल रिसीव होगा? मुझे बताओ फटाफट। क्या 90 लीटर्स, 10% का लॉस मतलब 10 लीटर्स का लॉस हो गया? मुझे बताइए फास्ट। आपसे ये है, नहीं नहीं, वो थोड़ी प्रॉब्लम है, रिजॉल्व हो जाएगी। क्या 90 लीटर्स सी हुआ? हाँ, तो 10 लीटर्स का जो लॉस हुआ था, इसे हम कहते हैं नेचुरल लॉस। क्या पेट्रोल का कैरेक्टरिस्टिक्स है इवेपोरेट होना? क्या पेट्रोल का एक इनहेरेंट, पेट्रोल का एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका एक इनहेरेंट नेचर है, क्या वो इवेपोरेट होता है? आप वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर लो, वर्ल्ड का बेस्ट ड्राइवर यूज कर लो, वर्ल्ड की बेस्ट ट्रक यूज कर लो, फिर ये लॉस को अवॉइड नहीं कर सकते हो, फिर भी ये लॉस को अवॉइड नहीं कर सकते हो, फिर भी ये लॉस को अवॉइड नहीं कर सकते हो। ये लॉस होके ही रहेगा। 10% लॉस मतलब कितने लीटर का लॉस हुआ? 10 लीटर का लॉस हुआ, होके ही रहेगा। यू डू एनीथिंग, यू डू एनीथिंग, ये लॉस होके ही रहेगा। तो मुझे बताओ, जब रिसीव हुआ तो कितना लीटर पेट्रोल रिसीव हुआ? 90 लीटर पेट्रोल रिसीव हुआ। कितना लीटर पेट्रोल रिसीव हुआ? 90 लीटर पेट्रोल रिसीव हुआ। ये मेरा, ये नमन जो है ना, ये नमन, अभी आपने नमन जो, नमन से अपने जो बात की ना, नमन से हमने जो बात की ना, चलो ऐसा लेते हैं, मैं थोड़ा उसको इंक्रीज करता हूँ, मैं थोड़ी वैल्यू इंक्रीज करता हूँ, आपको तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ 1000 लीटर पेट्रोल कर देता हूँ। कितना कर देता हूँ? 1000 लीटर पेट्रोल। तो 10% अगर लॉस होगा तो मुझे बताओ कितने लीटर का लॉस होगा?
100 लीटर का लॉस होगा, करेक्ट है। तो बताओ मेरे पास पुणे में जब पेट्रोल आया तो कितना लीटर पेट्रोल आया, बताओ कितना लीटर पेट्रोल आया, क्या 900 लीटर पेट्रोल आया होगा। मैंने थोड़ी वैल्यूज चेंज कर दी, आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ये नमन जो है ना, नमन झंडू बाम, जिससे मुझे कहा, क्या कहा था अभी उससे मैं तो भूल गया, कुछ तो कहा था उसने, बेचारे ने कुछ तो कहा था, अपनी वाइफ के बाल लगा लो। हाँ, नमन ने कहा था कि अपनी वाइफ के बाल लगा लो। अभी नमन अपना खास फ्रेंड है, नमन अपना खास फ्रेंड है। नमन आया मेरे पास और मुझे कहा कि सर आप मुझे ये 900 लीटर्स पेट्रोल दे दो, मुझे 900 लीटर्स पेट्रोल दे दो। मैंने कहा ठीक है लेके जा। नमन ने कहा सर अपनी दोस्ती इतनी गहरी है, इतनी अच्छी दोस्ती है, तो क्या आप मुझसे प्रॉफिट लोगे क्या। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट तुझे दे दूंगा, जितने में मैंने खरीदा है मैं उतने में तुझे दे दूंगा। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बात को पकड़ना बहुत जरूरी है, बात को पकड़ना बहुत जरूरी है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे तेरे से प्रॉफिट नहीं चाहिए, आई डोंट वांट प्रॉफिट, मुझे तेरे से प्रॉफिट नहीं चाहिए। मुझे बताओ मैंने जब मुंबई से पेट्रोल परचेज किया था तो क्या 10 रुपये में पेट्रोल परचेज किया था, फटाफट बताओ। क्या जब मैंने मुंबई से पेट्रोल परचेज किया था तो क्या 10 रुपीज में पेट्रोल परचेज किया था। हाँ, तो अब कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे 900 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज, अगर मैं उसको 10 रुपीज पर लीटर में नमन को ये पेट्रोल दे देता हूं, बेच देता हूं, मुझे प्रॉफिट नहीं कमाना है, अपना पैसा आ जाए बस हो गया, अपना फ्रेंड है कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ कितना पैसा मिलेगा, मुझे कितना पैसा मिलेगा फटाफट, मुझे कितना पैसा मिलेगा फटाफट, मुझे कितना पैसा मिलेगा धनाधन, मुझे कितना पैसा मिलेगा भाई, मुझे कितना 9000। डोंट यू थिंक दैट if I do something like this then I am definitely going to incur a loss? Don't you think that if I am going to sell this petrol to Naman at the rate rupees 10 per liter, if I am going to sell this petrol to Naman at the rate rupees 10 per liter, then I am definitely going to incur loss, then I am definitely going to incur loss, of course yes, क्योंकि मैंने ये जब खरीदा था तब 10,000 में खरीदा था भाई, 1000 into 10 मैंने कितने में खरीदा था, 10,000 में खरीदा था। मैंने जब उसको खरीदा था तो मैंने उसको 10,000 में खरीदा था। मुझे बताओ अगर नमन ने भी ये पेट्रोल मुंबई से ऑर्डर किया होता तो क्या नमन को भी 10% का नॉर्मल लॉस होता, क्या नमन को भी 10% का नेचुरल लॉस होता, क्योंकि ये तो पेट्रोल का कैरेक्टरिस्टिक्स ही है ना। आप कुछ भी कर लो ये लॉस को अवॉइड नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लीजिए आप ये लॉस को अवॉइड नहीं कर सकते हो, ये लॉस को अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो व्हाट शुड आई से, व्हाट शुड आई से, व्हाट शुड आई से, मैं नमन को क्या कहूंगा, देख भाई नमन, देख भाई नमन, मुझे तो 10,000 रुपीज चाहिए, मुझे तो कितना चाहिए 10,000 रुपीज चाहिए। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ 10,000 डिवाइडेड बाय अगर मैं 900 करूंगा तो मेरी पर लीटर पेट्रोल की जो कॉस्ट है क्या वो 11.11 हो जाएगी। आप 10,000 को 900 से डिवाइड करिए, यू जस्ट डिवाइड 10,000, यू जस्ट डिवाइड 10,000 बाय 900, तो क्या यू गोइंग टू गेट पर लीटर कॉस्ट क्या 11.11 हो जाएगी, बताओ मुझे फटाफट, हाँ है ना। तो आप 1000 क्यों, मैं 1000 कहाँ, मैं कहाँ, अपूर्व क्या पूछ रहा है, अपूर्व तेरा क्वेश्चन वापस पूछ। अपूर्व, अपूर्व एक बार एक काम कर, अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं एंड में आपको मौका दूंगा, अननेसेसरी बीच में क्या लिंक टूट जाएगी अपूर्व, बीच में लिंक टूट जाएगी। मैं उसको तो 900 लीटर पेट्रोल ही दे रहा हूँ ना अपूर्व, मैं कहाँ 10,000 लीटर दे रहा हूँ, मैं उसको तो 900 लीटर पेट्रोल ही दे रहा हूँ। लेकिन मैंने उसे क्या कहा, भाई मुझे मेरा 10,000 चाहिए, मैंने 10,000 में खरीदा था और मुझे मेरा 10,000 चाहिए, आई वॉन्ट माई 10,000 बैक। तो मुझे बताओ मुझे अगर उससे प्रॉफिट नहीं भी लेना है, नमन से अगर प्रॉफिट नहीं भी लेना है तो भी क्या मुझे नमन को अगर पेट्रोल बेचना होगा तो क्या मैं 10 रुपये पर लीटर में बेचूंगा कि उसको मैं 11.11 पर लीटर में बेचूंगा, बताओ फटाफट। क्या मैं उसको 10 रुपये पर लीटर में बेचूंगा कि मैं उसको 11.11 पर लीटर बेचूंगा, फटाफट बताओ। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। क्या मैं उसको 11.11 में बेचूंगा, यस आई एम गोइंग टू सेल इन 11.11, आई एम गोइंग टू सेल इन 11.11। क्या मैं उसको 11 में बेचूंगा तो मेरा 10,000 क्या वसूल हो जाएगा, बताओ। कॉमन सेंस अप्लाई करना, कॉमन सेंस अप्लाई करना। जब मैं मेरे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पे जब टू परचेस लिखूंगा, क्या लिखूंगा टू परचेस, तो बताइए दोस्तों मैं 1000 लीटर लिखूंगा कि 900 लीटर लिखूंगा, फटाफट। मैं 1000 लीटर लिखूंगा कि 900 लीटर लिखूंगा, फटाफट। करेक्ट, नहीं मैं 900 लीटर लिखूंगा ना भाई, मेरे पास क्या 1000 लीटर आया, क्या मैंने 1000 लीटर रिसीव किया,
कॉमन सेंस जो 1000 आंसर दे रहे हैं वो जरा कॉमन सेंस अप्लाई करें। क्या डिड आई रिसीव 1000 लीटर? डिड आई रिसीव 1000 लीटर? डिड आई रिसीव 1000 लीटर? ऑफ कोर्स नॉट, मुझे 1000 लीटर रिसीव हुआ ही नहीं है। डिड आई रिसीव 1000 लीटर? ऑफ कोर्स नॉट, मैंने 1000 लीटर रिसीव किया ही नहीं है। तो मुझे कितना लिखना चाहिए? 900 लीटर। लेकिन 900 लीटर की पर यूनिट कॉस्ट कितनी रहेगी? 10 रुपीज क्या 11.11? 10 रुपीज क्या 11.11? 900 लीटर की टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी? पर यूनिट कॉस्ट कितनी रहेगी? 10 या 11.11? तो क्या इसका टोटल 10,000 आ जाएगा? क्या इसका टोटल अप्रोक्सीमेटली 10,000 आ जाएगा? सुनो मेरी बात पे ध्यान से, क्या ये जो नॉर्मल लॉस हुआ था उसकी कोई भी एंट्री पास की? नहीं की। और जिसकी एंट्री पास नहीं करते हैं ना, उसकी वैल्यूएशन भी करने की जरूरत नहीं होती। रुको रुको रुको, तुरंत समझ में नहीं आएगा, पेशेंस मेंटेन रखना, हैव पेशेंस। मैं पूरा दिमाग में घुसा दूंगा, पूरा दिमाग में घुसा दूंगा। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल लेवल तक काम में आएगा। कंसाइनमेंट टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उतना टेक्निकल टॉपिक है कि उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं, ये पूरा टॉपिक में जो जो छोटी छोटी बातें आपने सीखी है ना, स्टॉक रिजर्व, प्रॉफिट कैलकुलेशन, बहुत सारी बातें, लोडिंग, ये सब आपको हायर लेवल पे काम पे आने वाला है। सर मे आई गो टू वॉच योर प्रीवियस लेक्चर? नो नीड टू बेटा, ये समझ में आ ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये समझ में आ ही जाएगा बेटा। प्रीवियस लेक्चर कोई कनेक्शन नहीं है इसमें, कपिल, इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है प्रीवियस लेक्चर का। तो मुझे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे सोच के बताओगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये 900 लीटर्स को क्या, नहीं, मैंने मुंबई से कितने लीटर पेट्रोल परचेज किया? फटाफट, मैंने मुंबई से कितने लीटर पेट्रोल परचेज किया? फटाफट, क्या मैंने 1000 लीटर पेट्रोल परचेज किया? हाँ जी। मैंने, नहीं, उसमें से कितना नॉर्मल लॉस हो गया? 100 लीटर का नॉर्मल लॉस हो गया? हाँ हो गया। तो मेरे पास जो रिसीव हुआ, क्या वो 900 लीटर रिसीव हुआ? तो इसे मैं रिमेनिंग यूनिट्स कह सकता हूं। मे आई कॉल इट एज रिमेनिंग यूनिट्स? बोलो हाँ या ना? मे आई कॉल इट एज रिमेनिंग यूनिट्स? बोलो हाँ या ना? हाँ, यस। तो आपको नहीं लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है क्या 1.11, आप 1.11 मल्टीप्लाई बाय 900 करो, 1.11 मल्टीप्लाई बाय 900 करो, तो क्या अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या 999 विच इज अप्रोक्सीमेटली क्या 1000 आ रहा है? आप 900 मल्टीप्लाई बाय 1.11 करो और मुझे बताओ आपका जो नॉर्मल लॉस हुआ था क्या वो 100 लीटर्स का हुआ था? फटाफट बताइए, क्या आपका जो नॉर्मल लॉस हुआ था क्या वो 100 लीटर्स का हुआ था? बताओ फटाफट। तो 100 लीटर्स मल्टीप्लाई बाय जब 10 करते हो तो क्या 1000 का लॉस हुआ था? बताइए फटाफट। तो क्या ये 1000 का लॉस जो है क्या वो रिमेनिंग यूनिट्स ने बेयर कर लिया? क्या ये जो 1000 रुपीज का जो लॉस है क्या ये रिमेनिंग यूनिट से बेयर कर लिया बाय इन्फ्लेटिंग पर यूनिट प्राइस? बाय इन्फ्लेटिंग पर यूनिट प्राइस, क्या ये जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं क्या उसने अपनी पर यूनिट प्राइस को क्या इन्फ्लेट कर दिया, मतलब इंक्रीज कर दिया? क्या उसने अपनी पर यूनिट प्राइस को क्या इन्फ्लेट कर दिया? मुझे बताओ फटाफट। इसीलिए अकाउंट्स में नॉर्मल लॉस की एंट्री पास नहीं करते हैं। देखो मैंने क्या सोचा पता है क्या? मैंने मुंबई से 1000 लीटर पेट्रोल परचेज किया, लेकिन बीच रास्ते में 10% का लॉस हो गया। मुझे पता चल गया ये तो नेचुरल लॉस है, ये तो नॉर्मल लॉस है, ये तो अनअवॉइडेबल लॉस है। मैं वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर लूं, मैं वर्ल्ड का बेस्ट ड्राइवर यूज कर लूं, फिर भी ये लॉस को अवॉइड नहीं कर सकता हूं। तो मेरे पास कितना लीटर पेट्रोल आया? 900 लीटर पेट्रोल आया। तो मैं क्या मेरा सोचने का तरीका चेंज हो गया। मेरा सोचने का तरीका क्या चेंज हो गया? मैं कहूंगा ठीक है, मैंने ये जो 10,000 रुपीज जो स्पेंड किया ना वो 900 लीटर्स के लिए स्पेंड किया। मेरा सोचने का तरीका चेंज। तो मुझे बताओ मेरी पर यूनिट कॉस्ट, तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई? तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई? फटाफट मुझे बताओगे मेरी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई? मेरी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई? फटाफट मुझे बताओगे। तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है मुझे फटाफट बताओगे। क्या 11.11 आई? तो क्या 10 रुपीज से ये कितनी इंक्रीज हुई? 10 रुपीज से क्या 1 रुपया 11 पैसा ये इंक्रीज हो गया? और ये जो इंक्रीज हुआ क्या ये 900 लीटर्स ने बेयर कर लिया? ये जो इंक्रीज हुआ क्या ये 900 लीटर्स ने बेयर कर लिया? तो 1000 का लॉस क्या ये रिमेनिंग यूनिट से बेयर कर लिया? इसीलिए अकाउंट्स में नॉर्मल लॉस की एंट्री पास नहीं होती है। इसीलिए अकाउंट्स में नॉर्मल लॉस की एंट्री पास नहीं होती है। क्या जस्टिफाई हुआ? इसीलिए अकाउंट्स में नॉर्मल लॉस की एंट्री पास नहीं होती है। क्या जस्टिफाई हुआ? मुझे बताओ फास्ट, क्या जस्टिफाई हुआ? दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट, दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट। सर डेसिमल को 11 नहीं बोले इंडिविजुअल में, क्या है यार भाई ये डेसिमल का क्या पंगा है? मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई क्या लिखा है। हाँ जी, क्या जस्टिफाइड हुआ क्या आपको?
एक सेकंड, देखो मैं कुछ कुछ बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुन लेना, ध्यान से मेरी बात को सुन लेना। मेरा एक्चुअली 8 बजे दूसरा लेक्चर है बेटा, बैक टू बैक लेक्चर है। सुनो एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या मैंने मुंबई से 1000 लीटर पेट्रोल परचेज किया? दोस्तों कॉन्सेप्चुअली आज कंप्लीट हो जाएगा, भरोसा रखो, विश्वास रखो कि अभी मैं एक ऐसा ग्रुप बनाने जा रहा हूँ जहां पे मैं कह सकता हूँ ये मेरे बच्चे हैं, ये यूनिक के बच्चे, करेक्ट है। मैं ऐसा ग्रुप बनाने जा रहा हूँ जहां पे मैं ये कह सकता हूँ ये यूनिक के बच्चे, ये मेरे बच्चे, और मैं उन्हीं को पढ़ाना चाहता हूँ। मैं जो आने जाने वाले लोग हैं उनको पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मैं उनके लिए जान डाल दूंगा, मैं उनके लिए मेरे मेरे एफर्ट्स नहीं, मेरा टाइम, एफर्ट्स, सब कुछ डाल दूंगा, सब कुछ डाल दूंगा। लेकिन लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाऊं जो रेगुलर आते हैं, करेक्ट है। मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाऊं जो रेगुलर आते हैं। आपको मैं अकाउंट्स की वो रियलिटी तक लेके जाऊंगा कि जब इंटरमीडिएट में आओगे तो अकाउंट्स आपके लिए हलवा बन जाए, आपके लिए हलवा बन जाए, अकाउंट्स आपके लिए हलवा बन जाए, करेक्ट है। इसीलिए इसीलिए हमें बहुत मेहनत लग रही है पीछे, हमें बैकएंड में बहुत मेहनत लग रही है, अननेसेसरी हमारे टीम का टाइम बहुत स्पेंड हो रहा है, बहुत टाइम जा रहा है, बट वी हैव टू डू इट बिकॉज वी डोंट वांट टू टीच। वो आने जाने वाले को हमें नहीं पढ़ाना है, इसीलिए वो आने जाने वाले हैं, समझ लो कि आपका आने वाले 4-5 दिन में नाम निकल जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं कहूं ना तो नमन, मैं चाहता हूं कि नमन यूनिक का बच्चा है, मैं कहूं सौरभ तो वो यूनिक का बच्चा है, ये पायल तो ये यूनिक की स्टूडेंट है। इट डजेंट मैटर कि आपने फ्री में आप क्लास कर रहे हो तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप यूनिक के बच्चे नहीं हुए, करेक्ट है। तो हमें भी वो फील आनी चाहिए ना कि हम हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमें भी वो फील आनी चाहिए कि हम हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन वो बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि अगर इतने एफर्ट्स ले रहे हैं तो हमें जाके बैठना चाहिए। तो ये सारे मगजमारी इसीलिए करनी पड़ती है बेटा। तो आपको भी ये फील होना चाहिए कि हम यूनिक स्टूडेंट्स, मैं यूनिक का स्टूडेंट हूँ, करेक्ट है। तो बाकी पढ़ाने की आपका सिलेबस ना कैसे कंप्लीट करना है हम पे छोड़ दो, क्योंकि आप जिस फैकल्टी के हाथ में हो ना, जिस एकेडमी के हाथ में हो ना, वो कोई आजकल की एकेडमी नहीं है, ये सालों पुरानी एकेडमी है, ये सालों पुरानी एकेडमी है। इसलिए ऐसा कोई नहीं है कि हम पहली बार पढ़ा रहे। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। हाँ, चलिए जी, तो मुझे बताओ 1000 लीटर, 1000 लीटर। अब ध्यान, एक बात, एक कॉन्सेप्ट कनेक्ट करा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने मुंबई से 1000 लीटर पेट्रोल परचेज किया 10 रुपए में, तो बताओ मैंने कितना भी दिया? 10,000 दिया। आते आते बीच रास्ते में क्या 10% का लॉस हो गया? हाँ, तो कितने का लॉस हुआ? 100 लीटर। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, सुनो ध्यान से, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे और क्वेश्चन आपसे कहता है कि नॉर्मल लॉस हुआ है, क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि नॉर्मल लॉस हुआ है, क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि नॉर्मल लॉस हुआ है, तो दोस्तों मेरी बात पकड़ लेना कि यहां पे डैश कर देना। क्या कर देना? उसकी वैल्यू में क्या कर देना? डैश। उसकी वैल्यू में कुछ मत लिखना। तो मुझे बताओ अब आप कितना पैसा रिसीव करोगे? आप कितना पैसा रिसीव करोगे? आप कितना पैसा रिसीव करोगे मुझे बताओ फटाफट। नहीं, आप कितने यूनिट्स रिसीव करोगे मुझे बताइए फास्ट। क्या आप 900 लीटर्स क्या रिसीव करोगे? तो अब आपकी ये जो 10,000 रुपीज की कॉस्ट है, ये कितने लीटर्स की होगी? क्या ये 1000 लीटर की होगी कि ये 1000 लीटर की होगी? हाँ सर, लेक्चर में हूँ। चलो क्या कर, मुझे बताओ क्या 900 लीटर्स की कॉस्ट क्या 10,000 रुपीज हो जाएगी? लेकिन नॉर्मल लॉस में आप यूनिट्स तो माइनस करोगे, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट में कुछ भी नहीं लिखोगे। यूनिट्स तो माइनस करोगे लेकिन कॉस्ट में कुछ भी नहीं लिखोगे। ये मेरा सेंटेंस पकड़ लो, यूनिट्स तो माइनस करेंगे लेकिन वी नो गोइंग टू राइट एनीथिंग इन कॉस्ट। हम कॉस्ट में कुछ भी नहीं लिखेंगे। सर ऐसा क्यों? मुझे बताओ, क्या हमें कोई नॉर्मल लॉस की एंट्री पास करनी है? बोले बताओ, क्या हमें कोई नॉर्मल लॉस की एंट्री पास करनी है? क्या हमें कोई नॉर्मल लॉस की एंट्री पास करनी है? पहले मुझे बताओ फटाफट, क्या हमें कोई नॉर्मल लॉस की एंट्री पास करनी ना? तो जिसकी एंट्री पास नहीं करनी है उसकी वैल्यू की जरूरत क्या है? अगर हमें सेल्स की एंट्री पास करनी है तो उसकी वैल्यू चाहिए 10,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी है। अगर हमें परचेज की एंट्री पास करनी है तो हमें उसकी वैल्यू चाहिए, जो भी रहेगा 10,000, 20,000। अगर हमें सैलरी की एंट्री पास करनी है तो उसकी वैल्यू चाहिए। लेकिन जिसकी एंट्री पास नहीं करनी है, क्या उसकी वैल्यू की जरूरत है?
क्या उसकी वैल्यू की जरूरत है? क्या जस्टिफाइड हुआ? तो मुझे बताओ, क्या हम यूनिट्स तो माइनस करेंगे लेकिन हम उसकी वैल्यू माइनस नहीं करेंगे? डू यू गेट दिस पॉइंट वेरी क्लियर? डू यू गेट दिस पॉइंट वेरी क्लियर? डू यू गेट दिस पॉइंट वेरी क्लियर? इसीलिए 900 लीटर्स की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10,000 लीटर्स। ये 900 लीटर्स में से 700 लीटर्स सोल्ड आउट हो गया। कितना सोल्ड आउट हो गया? 700 लीटर्स सोल्ड आउट हो गया। तो मुझे बताओ बचा कितना? क्या 200 लीटर बचा? तो ये जो 200 लीटर्स जो है, क्या इसे हम रिमेनिंग यूनिट्स या क्लोजिंग स्टॉक कह सकते हैं? क्या हम उसे क्लोजिंग स्टॉक कह सकते हैं? मुझे बताओ, क्या हम उसे क्लोजिंग स्टॉक कह सकते हैं? अब मान लो कंसाइनर या कंसाइनी किसी के कोई भी एक्सपेंस ही नहीं है। अब मान लो कंसाइनर या कंसाइनी किसी के कोई एक्सपेंस ही नहीं है, तो ये 200 लीटर्स की वैल्यूएशन करनी है मुझे, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं वैल्यूएशन कैसे करूंगा? तो वैल्यूएशन करने के टाइम पे मैं क्या बोलूंगा? 900 लीटर की कॉस्ट क्या 10,000 थी, तो 200 लीटर की कॉस्ट कितनी होगी? एक्स। मैं 900 बोलूंगा कि मैं 1000 बोलूंगा कि 1000 की कॉस्ट 10,000 थी, कि मैं ऐसा बोलूंगा कि 900 की कॉस्ट 10,000 थी? मैं ऐसा बोलूंगा? मुझे बताओ मैं कैसे बोलूंगा? क्या मैं 900 की कॉस्ट 10,000 ऐसा बोलूंगा कि मैं 1000 की कॉस्ट 10,000 ऐसा बोलूंगा? मुझे बताओ फास्ट। करेक्ट है, मैं यही बोलूंगा कि 900 की कॉस्ट 10,000 है। तो मुझे बताओ 900 की कॉस्ट अगर 10,000 है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो 200 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी होगी? एक्स। तो ये ले लो, ये ले लो, क्या 10,000 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 900, क्या इससे आपकी वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगी? तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या कॉमन मुझे, हाँ आंसर बताओ, आंसर क्या आया था? 2222.22। करेक्ट, 2222.22। माय क्वेश्चन टू यू मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक इज इक्वल टू, क्या टोटल कॉस्ट होगा? टोटल कॉस्ट होगा क्या? 10,000 टोटल कॉस्ट है ना। अब कंसाइनर के एक्सपेंस नहीं है, कंसाइनी के एक्सपेंस नहीं है, तो क्या 10,000 ही टोटल कॉस्ट बन जाएगी? क्या 10,000 ही टोटल कॉस्ट बन जाएगी? जब एक्सपेंस नहीं है तो वही टोटल कॉस्ट बनेगी ना। कॉमन सेंस वाली बात है, यही हाँ करे, यूनिटरी मेथड करेक्ट है। भाई तेरा नाम बहुत गजब है, थोनजॉम। भाई तू कहाँ से है? थोनजॉम लुआंग। लुआंग तू भाई कहाँ से? लुआंग भाई तू कहाँ? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? अच्छा मणिपुर से, आहा बच्चे तो अलग अलग पूरी इंडिया से हैं। तो मुझे टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? यूनिट्स आफ्टर नॉर्मल लॉस, यूनिट्स आफ्टर नॉर्मल लॉस, यूनिट्स आफ्टर नॉर्मल लॉस, यूनिट्स आफ्टर नॉर्मल लॉस, यूनिट आफ्टर नॉर्मल। आई एम फ्रॉम असम, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक in units, in closing consignment stock in units, in units, in units, in units। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? देखो हम जब है ना ऐसा कोई नॉर्मल लॉस नहीं होता था तो हम क्या लिखते थे? 1000 लीटर की कॉस्ट 10,000 तो 200 की कितनी, ऐसा लिखते थे। लेकिन तो उस टाइम पे डिनोमिनेटर में 900 आता कि 1000 आता? उस टाइम पे डिनोमिनेटर में 900 आता कि 1000 आता? मुझे बताओ डिनोमिनेटर में कितना आता? 1000 आता। डिनोमिनेटर में कितना आता? 1000 आता। लेकिन क्या नॉर्मल लॉस हुआ है? तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? क्या डिनोमिनेटर में टोटल यूनिट्स आएंगे कि यूनिट्स आफ्टर नॉर्मल लॉस आएगा? टोटल यूनिट्स आएंगे कि यूनिट्स आफ्टर नॉर्मल लॉस आएगा? यूनिट्स आफ्टर नॉर्मल लॉस आएगा मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक। तो क्या आपको वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाएगा? क्या आपको वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाएगा? क्या मुझे बताओ 100%, 100%, 0.01% भी डाउट नहीं रहना चाहिए। समझ में आया? 100% समझ में आया क्या भाई? बताइए 100% समझ में आया क्या? बताइए भाई, बताइए भाई, जल्दी से बताओ। यस यस यस, 100%, 100%, 100%, वेरी वेरी गुड। दोस्तों, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, वी आर ट्राइंग टू प्रमोट यूनिक एकेडमी फॉर सीए। हम सीए को प्रमोट कर रहे हैं। तो भाई दोस्तों, जितने भी यूट्यूब पे लेक्चर्स होते हैं, जितने भी लेक्चर्स हम अपलोड करते हैं, उस पर आपका ढेर सारा प्यार बरसाओगे और उसमें ऐसे कमेंट लिखोगे ताकि बाकी के सीए स्टूडेंट्स एनकरेज हो पाए वो लेक्चर्स देखने के लिए। यूट्यूब पे हमारा प्रमोशंस चल रहा है, तो प्रमोशंस में आपकी लाइक, आपके शेयर्स, आपके कमेंट हमें काफ़ी हेल्प करेंगे, हमें काफ़ी हेल्प करेंगे दोस्तों, हमें बहुत हेल्प करेंगे उसको आगे प्रमोट करने के लिए।
तो प्लीज़ आप इतना सपोर्ट करोगे, तहे दिल से आपको रिक्वेस्ट है हमारी ओर से। तो हाँ, यूट्यूब पे लेक्चर्स हाँ नहीं होंगे ना, यूट्यूब पे लेक्चर्स, लेकिन 100% अभी यूट्यूब नहीं, अभी मैं इंटेंसिव प्रोग्राम ला रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, इंटेंसिव प्रोग्राम ला रहा हूँ अपने बच्चों के लिए। तो मुझे ये फील होना चाहिए, यू नो, मुझे देखो एक चीज़ बताओ, हम जो कर रहे हैं ना एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, हम भी हमारे लिए कर रहे हैं, आप भी आपके लिए कर रहे हो। हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा भी कोई स्वार्थ है ना इसमें, हमारा भी तो कोई ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी पब्लिसिटी अक्रॉस द कंट्री हो, और हम ये भी चाहते हैं कि हम आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दें। तो जब तक एक इट्स अ टोटली प्रोफेशनल रिलेशनशिप, मतलब वन साइडेड कुछ नहीं होता है भाई, वन साइडेड कुछ भी नहीं होता है। अगर हम फ्री कर रहे हैं तो हम भी ये चाहते हैं कि भाई कि हम कहीं ना कहीं पे हमारी पब्लिसिटी हो, हमारे बच्चे हमको प्रमोट करें, हमारे बच्चे हमारा नाम आगे तक लेके जाए, आगे तक लेके जाए। करेक्ट है? तो कंसिडरेशन में यही चाहते हैं आपसे, कंसिडरेशन में आपसे हम यही चाहते हैं। करेक्ट है? तो दोस्तों एज यूजुअल यूट्यूब पे जितने भी लेक्चर्स होते हैं, अभी मैं ये लेक्चर्स अपलोड करवाऊंगा आपका कंसाइनमेंट का, तो भाई उस पर ढेर सारा लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे और आगे बढ़ाओगे। कल एक्चुअली शुभम सर की शादी में जाना है, शादी की कुछ पहले की उसकी प्रिपरेशंस में जाना है, तो मैं लेक्चर का टाइमिंग आपको ग्रुप पे अनाउंस करता हूँ, क्योंकि मेरा अभी 8 बजे दूसरा लेक्चर है, इसलिए मुझे अभी वाइंड अप करना ही पड़ेगा। 8 बजे दूसरा लेक्चर है, मैं वाइंड अप करना ही पड़ेगा बेटा। तो मैं कल का टाइमिंग कल हम कौन से टाइम पे मिलेंगे, क्या करेंगे, आई अनाउंस, मैं ग्रुप पे अनाउंस करता हूँ, तो प्लीज़ आप अपडेट रहिएगा ग्रुप पे। टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू ऑल, टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। આમાં જે ભજા છે ને યુટ્યુબ ભજા છે આમ અહીંયા જે આમ બોલવાનો કોન્ફિડન્સ આ ધાન 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 એ કે ને કે ગમે જે મજા તો મજા આવે છે, રહેશે આજ, અને આ હું અલગ જ આખું કરાવું છું, હું આખું અલગ જ કરાવું છું કે જેથી 200 છોકરાને એમ કેવા ડબલ ના પડે ને, એમ કહેવાય આપણે યુનિકના છોકરા છે, 200 છોકરા જો માની ચાલ કે 100 પણ પાસ થાય તો આપણે 100 એડમિશન થાય, તો આપણે 75 એડમિશન થાય, ખુલ્લું થઈ જાય અને નામ થઈ ગયું અલગ ને માર્કેટમાં, મારા અત્યારે બીજો લેક્ચર ચલાવે કે શું કરવું છે? હા ચલો ચલો.